तो दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपकी आइल्स के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग सारी समस्याओं का समाधान होता है ना, आपको देने वाला हूँ। हर क्वेश्चन का जवाब आपको इसमें मिल जाएगा अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली। सबसे पहला आइल्स क्या है? IELTS, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट सिस्टम। ये किस लिए होता है? ये 5 देश कराते हैं जो कहते हैं हमारे यहाँ पढ़ने आओगे या नौकरी लेने आओगे तो आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये देश हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड। इन 5 देशों में आप आइल्स एग्ज़ाम के बिना वर्किंग वीज़ा या स्टडी करने नहीं आ सकते। स्टडी करने तो आ ही नहीं सकते। अगर आपको वर्किंग वीज़ा चाहिए और आपकी अगर डिग्री इंग्लिश में है, जिसके सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में आपने दिए, तो आपको वर्किंग वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन स्टडी करने के लिए तो आप आ ही नहीं सकते। ठीक है, अब बाकी सवाल में जो 8-10 सवाल है इम्पॉर्टेंट, वो सुन लें, उसके बाद आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, आइल्स का एग्ज़ाम कहाँ से होता है? तो आइल्स का एग्ज़ाम जो है वो दो लोग करवाते हैं। एक को बोलते हैं ब्रिटिश काउंसलिंग, जो ब्रिटिश मेन जो उसके वो है ना फाउंडर जो हैं वो ब्रिटिश काउंसिल है। जैसे एक संस्था समझ लो, एक ब्रिटिश काउंसिल एक संस्था है। ये पूरे वर्ल्ड के अंदर इनके ऑफिस बने हुए हैं, इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर, ऑल ओवर वर्ल्ड, पाकिस्तान के अंदर, कनाडा के अंदर, कहीं भी। क्योंकि आप यहाँ के दूसरी जगहों पे रहकर ताकि आप यह एग्ज़ाम दे सकें। ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड में, नेपाल में भी होगा, भूटान में भी होगा, और सऊदी अरब में, कुवैत में, दुबई में, सब जगह ऑफिस होते हैं। किसके? ब्रिटिश काउंसिल करके ये संस्था है, ये आइल्स का एग्ज़ाम कराती है। और दूसरा आइल्स IDP, I फॉर आइसक्रीम, D फॉर डॉग, P फॉर पैरट। आइल्स IDP जो है ऑस्ट्रेलिया की संस्था है। ठीक है, ब्रिटिश काउंसिल और आइल्स IDP, तो एक ब्रिटिश काउंसिल वाले कराते हैं, एक ऑस्ट्रेलिया वाला कराते हैं। यही दो संस्था अप्रूव्ड हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। अगर आपने आइल्स यहाँ से किया और इनके रिजल्ट पे ऊपर लिखा आता है कि ब्रिटिश काउंसिल या IDP, ये देख के कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी नौकरी वाला आपके आइल्स के एग्ज़ाम को फेक नहीं बताएगा। इसका मतलब आप पास, मतलब ऑथोराइज संस्था से आप आइल्स करके आए हैं तो वो वैलिड है। ठीक है, आइल्स का एग्ज़ाम कितनी तरह के होते हैं? देखो दोस्तों, आइल्स के एग्ज़ाम होते हैं 3 तरह के। पहला, जैसे कि आइल्स होता है एकेडमिक। आइल्स एकेडमिक उनके लिए होता है जो आप पढ़ने के लिए आते हैं। अगर आप पढ़ने आना चाहते हैं कनाडा, अमेरिका, USA, है ना, तो आपको आइल्स एकेडमिक का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसमें वो लोग एज अ स्टूडेंट आपको जांचते हैं कि आपके लिखने का तरीका, आपके बोलने का, सुनने का, है ना, और पढ़ने का क्या तरीका है। तो अगर आप आइल्स एकेडमिक का एग्ज़ाम दोगे तो आप सिर्फ पढ़ने के लिए आ सकते हो, ना नौकरी करने के लिए आ सकते हो और ना किसी और चीज़ के लिए। ठीक है, दूसरा होता है आइल्स जनरल। आइल्स जनरल होता है कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में। यहाँ पर काम करने के लिए आपको आइल्स जनरल का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर आपका आइल्स जनरल आपने दे दिया तो आप सिर्फ नौकरी कर सकते हैं, पढ़ाई नहीं कर सकते। ठीक है ना। लेकिन हाँ, एक और चीज़ है, अगर आप आइल्स जनरल का एग्ज़ाम दे के जैसे इन 4 देशों में चले जाते तो वहाँ जाके कोई आप कोर्स करेंगे तो फिर आपको अकेडमिक नहीं देना पड़ेगा, फिर उसी में हो जाएगा। आप अगर कोई छोटा मोटा वहाँ पे कोर्स करते हैं तो, क्योंकि मैं तो यहाँ पर। और तीसरा, पहले सुन ले, तीसरा होता है आइल्स UKVI। इसका मतलब होता है आइल्स यूनाइटेड किंगडम वीज़ा इमिग्रेशन। अगर आप UK में, पूरे इंग्लैंड में अगर आ रहे हैं नौकरी करने के लिए तो आपको ना तो अकेडमिक करना है, ना ही आइल्स जनरल करना है, आपको करना आइल्स UKVI, है ना, तो यूनाइटेड किंगडम वीज़ा इमिग्रेशन वाला। ठीक है, तो यहाँ मैं आ गया हूँ आइल्स UKVI करके। तो यहाँ आने के बाद मेरे को ईमेल्स आती हैं कि आप एजुकेशन में ये वाला कोर्स कर सकते हैं, ये वाला कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, आने के बाद आपको अकेडमिक वाला आइल्स नहीं देना। ठीक है, आइल्स की फ़ीस कितनी होती है? तरह तरीके की फ़ीस होती है दोस्तों, इसमें अलग ऊपर नीचे हो सकती है। मैंने जब इंडिया में सबसे पहले दिया था तो 16,000 लगी थी, कुवैत में दिया तो 18,000 लगी, है ना। तो 16,000 से 20,000 के बीच में एक बार अटैम्प्ट की फ़ीस होती है दोस्तों। अगर आपने आइल्स अटैम्प्ट कर लिया एक बार तो आपको 16,000 देनी पड़ेंगे, उसके बिना आपको बैठने ही नहीं देंगे वो एग्ज़ाम में। ठीक है, तो एक बार की, तो सोच समझ के आइल्स का एग्ज़ाम देने जाना। ठीक है, तो फीस मैंने बता दी। आइल्स एग्ज़ाम कौन कौन दे सकते हैं? तो देखो, आइल्स एग्ज़ाम पहली बात तो वही दे सकते हैं दोस्तों कि जिसको इंग्लिश के बारे में पता हो, कि है ना, होता है ना कि हु आई एम, वाई आई एम अटेंडिंग द आइल्स, है ना, और व्हाट इज़ आवर गोल। आई मीन टू से those people who are speaking in English, like who are you, where are you from, self introduction, if anybody asking you question in English and you can reply in English,
or if somewhere you have seen any thoughts, any quotes, you read it and you know what is the meaning of this. Of if anyone tell you कि can you please write down 10 lines of Deepavali या 10 lines on Eid ul Fitr, if you can write down 10 lines in Eid ul Fitr, so you think yes you can give the IELTS exam or you can attempt the IELTS exam. Otherwise this exam is little bit of hard, but if you are practice in your home online, so you can be achievable, you can attempt this kind of exam. बस देखो बिना कहीं लिखे हुए सोचे और बोलने लग गया, ठीक है। तो इससे भी आपको मोटिवेशन मिलना चाहिए। क्या हिंदी बकबक करता रहता है, अचानक इंग्लिश भी बोलने लग जाता है, तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। उसके बाद है आइल्स में कितने मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। देखो दोस्तों, आइल्स में जो मार्क्स होते हैं, जो स्कोर होता है, उसको बैंड्स में कहा जाता है, ठीक है। और इसमें 1 से लेकर 9 बैंड तक आते हैं। 9 होते हैं हाईएस्ट बैंड और 1 होता है लोवेस्ट बैंड, ठीक है। अब कंपनियां कहती हैं कि हमें ऐसा लड़का या लड़की चाहिए जो एवरेज इंग्लिश बोलता हो, लिखता हो, सुनता हो। तो अगर आप हाई प्रोफाइल, ये तो बहुत ही रेयर होता है कि किसी भी बंदे के चारों में 9 आ जाए, बहुत ही होता है ना कि अद्भुत वाली बात हो जाएगी। वरना लोगों के जो हाई प्रोफाइल होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, उनके आते हैं 888, 9, 888, 7 ऐसे करके। और जो नौकरी के लिए या स्टडी के लिए आते हैं, जैसे अगर आपको स्टडी के लिए आना है तो किसी 3 में 7-7 बैंड चाहिए, 1 में 6 चाहिए। अगर आपको ट्रक ड्राइवर की नौकरी में जैसे कनाडा जाना है तो सब में 3.5-3 या 4-4 बैंड आने चाहिए। इसमें 4 हिस्सों में बैंड मिलते हैं आपको। पहला मिलता है कि आपकी बोलना जो आपकी स्पीकिंग कैसी इंग्लिश में, तो उसमें 1 में से 9 में से बैंड मिलेंगे कि 4 मिल गए बोलने में। अब आपकी राइटिंग कैसी है कि आपको टॉपिक दिया, आपने 150 वर्ड और 250 वर्ड में 2 प्रस्ताव लिखे, तो उसमें आपको मिल गए 5 बैंड, ठीक है। अब आपकी सुनने की कैसी है कि आपके कान में लीड लगा दी, एक सिनेरियो दे दिया, बोल रहे हैं 2 लोग आपस में और क्वेश्चनों का आंसर दे रहे हो, उसमें आ गए 5.5। और फिर आपकी स्पीकिंग हो गई, उसमें आ गए 6। तो 4, 5, 5.5, 6, ठीक है। तो जो जॉब वाले होते हैं या यूनिवर्सिटी वाले होते हैं, वो कहते हैं कि हमें सब में 4-4 चाहिए, 4 से नीचे किसी में नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे नौकरी वाले बोलते हैं, जो आपको जॉब ऑफर करेंगे, कहेंगे आपको आइल्स के एग्ज़ाम में सब में 4 लाने या उससे ऊपर, उससे नीचे नहीं लाने। तो जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें तो आपके 4 आ गए, है ना। तो इस तरीके से होता है। कोई यूनिवर्सिटी वाला कहता है कि 3 में आप 6 लेके आ जाएँ, 1 में 7 लेके आ जाए बैंड, तो भी हम आपको एडमिशन दे देंगे। तो इस तरीके से बैंड होते हैं दोस्तों। और एवरेज, जैसे कि मैं जिस तरीके से इंग्लिश बोलता हूँ, मेरे इंग्लिश बोलने की आइल्स के जो एग्ज़ाम अगर मेरे को देगा एग्जामिनर बैंड, तो वो मुझे 5.5 देगा या 6 देगा, ठीक है। क्योंकि अपन लोग हिंदी मीडियम के पढ़े नहीं, कोशिश की है तब जाके बोलने लग गए हैं कि ट्राई करते हैं, हॉलीवुड मूवी वगैरह देख लेते हैं, बुक्स वगैरह पढ़ लेते हैं और कोशिश करते रहते हैं, और फ्रेंड सर्कल थोड़ा सा अच्छा बना लिया है। मैं आपको बताता रहता हूँ, दोस्त जैसे होंगे ज़िंदगी वैसे बनेगी। मेरी 3-4 वीडियो अगर आपने देख ली ना, आप भी बोलोगे अरे सिंपल सा लड़का भाई साहब, इसने अपनी लाइफ सेट कर ली, तो हम क्यों नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आ गए। अब आते हैं दोस्तों, आइल्स में कितने नंबर वाली बात मैंने बता दी। आइल्स की एक्सपायरी डेट क्या होती है। आइल्स का एग्ज़ाम जैसे जिस दिन आपका रिजल्ट आता, उससे 2 साल तक आइल्स का एग्ज़ाम दोस्तों उसकी एक्सपायरी होती है। 2 साल के बाद आपको दोबारा आइल्स देना पड़ेगा, ठीक है। 2 साल। आइल्स क्यों होता है? देखो दोस्तों, ये जो 5 देश मैं आपको बताता हूँ, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, ये हैं दोस्तों इंग्लिश देश, और ये हैं डेवलप्ड, मतलब विकसित देश हैं, ठीक है। तो ये लोग ये नहीं चाहते कि कोई भी बाहर का व्यक्ति जैसे आ जाए। जैसे कुछ होते हैं ना अनएजुकेटेड लोग होते हैं, तो वो लोग चीज़ों को महत्व नहीं देते, इम्पोर्टेंस नहीं देते, है ना। तो ये लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ वही लोग आएँ। एक तो हम इंग्लिश देश हैं, ताकि जो लोग बाहर से यहाँ आएंगे उनको परेशानी नहीं होगी किसी से बात करने में, कुछ बात अगर इंग्लिश में कहीं लिखी हुई तो उसको समझने में, ठीक है। और अगर आप इंग्लिश में 4, 5, 6 बैंड लेके आ जाते हैं या उससे ऊपर, तो ये लोग समझते हैं कि ये एक नॉर्मल से थोड़े ठीक बंदे हैं, जिनका इंग्लिश का लेवल बहुत अच्छा है, और ये वर्ल्ड वाइड कहीं भी अकेले सफ़र कर सकते हैं। अब आपकी लैंग्वेज है कोई भी लैंग्वेज, आप कहीं फंस गए यहाँ देश में, तो आप सामने वाले को अपनी बात ही नहीं समझा पाएंगे। आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या नहीं कहना चाह रहे हैं, आपको दुख ही है, परेशान है, क्या प्रॉब्लम है। तो इसलिए ये लोग चाहते हैं कि हमारा देश है विकसित, तो हम भी अच्छे अच्छे बच्चों को, अच्छे अच्छे लोगों को लेना चाहते हैं, जो आके हमारे देश में
विकसित होने में और तरक्की करें। ठीक है, तो बस यही वजह है। और आइल्स की कोचिंग लेना सही होता है या नहीं होता, देखो दोस्तों, एक दो बार आप ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह पे ट्राई कर लेना आइल्स लिसनिंग का एग्ज़ाम। अगर आपके उसमें 3.5 से 5 बैंड के बीच में आ जाते हैं और आपको 6 बैंड लाने हैं, तो आपको कोचिंग ले लेनी चाहिए। और आपके हर बार अगर 5 बैंड आते हैं और आपको सिर्फ 4 बैंड लेके आने हैं, तो कोचिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिना कोचिंग में भी 4-5 बैंड्स लेके आ सकते हैं। तो ऑनलाइन इनके ऊपर काफ़ी सारी वीडियो बनी हो। मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर दें। मैंने आपकी इतनी हेल्प करी, पूरा बायोडाटा आइल्स का बता दिया दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें, और जो लोग एक दूसरे की मदद करते हैं ज़िंदगी में, वही लोग तरक्की करते हैं। थैंक यू सो मच।